सीएम सिटी करनाल इन दोनों चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में क्यों ना हो कि क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और बड़े बड़े जो खिलाड़ी थे भ्रष्टाचार के कहा जा सकता है, जिन पर बहुत शिकायतें थी लेकिन बड़े अधिकारी थे, कार्रवाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि साक्ष्यों का अभाव था। अब जब डीटीपी करनाल और तहसीलदार करनाल विजिलेंस की हिरासत में हैं, ऐसे में इतने बड़े बड़े अधिकारियों तक आखिर किस तरह पहुंचा गया, क्या शिकायतें थी, क्या आधार बना? क्योंकि इतने बड़े अधिकारी को हाथ डालना इतना आसान नहीं बिना पुख्ता सबूतों के। हमारे साथ विजिलेंस ब्यूरो करनाल के इंस्पेक्टर सचिन हम उनसे जानकारी लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आज तक में बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। इंस्पेक्टर, क्या रहा डीटीपी विक्रम को अरेस्ट किया गया, कैश मिला, किस तरह प्रकरण शुरू हुआ, शिकायतें आती रहती विजिलेंस पे, किस तरह पुख्ता सबूत है, किस तरह हुआ सब कुछ? जी, हमारे को ये एक शिकायतकर्ता द्वारा कंप्लेंट दी गई थी 11 तारीख को कि डीटीपी विक्रम जो करनाल में पोस्टेड थे, उनके द्वारा एक किसी सरकारी कार्य को उनके करने के लिए उनके द्वारा रिश्वत की डिमांड की गई है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इनको वो राशि देना नहीं चाहता जो उनके द्वारा डिमांड की गई है कि मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। तो फिर उन्होंने हमारे को उस बारे कंप्लेंट की। जब उन्होंने अप्रोच किया तो हमने फिर उसमें टीम गठित करके उनको 11 तारीख को रेड हैंडेड गिरफ्तार किया और 5 लाख रुपए उनके पास से बरामद हुए रेड हैंडेड। जो उनके साथ उनके ड्राइवर भी थे और उनको 5,000 के साथ रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर हमने उनका रिमांड कॉल किया। रिमांड के दौरान उन्होंने फिर आगे जो भी खुलासे किए उसमें जो आज हमने जो तहसीलदार करनाल थे राजबख्श, उनको हमने नोटिस देकर यहाँ बुलवाया था और आज फिर उनको हमने गिरफ्तार कर लिया। जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात आई थी कि ये दोनों मिलकर एक दूसरे के कार्य करवाया करते थे और करते थे। जैसे डीटीपी करनाल को अगर कोई काम होता था, उनके पास कॉलोनाइज़र संपर्क किया और रजिस्ट्री करवानी होती थी तहसीलदार से, तो तहसीलदार उनकी रजिस्ट्री करवाते थे और उनके द्वारा जो रिश्वत की राशि कॉल की जाती थी वो डीटीपी द्वारा कलेक्ट की जाती थी और वो उनको दे देते थे। ऐसे ही जब तहसीलदार करनाल को जो लोग संपर्क करते थे और अपना जो डीटीपी विक्रम से कुछ कार्य रहते थे, जैसे एनओसी जारी करवाना और भी जो भी कॉलोनाइजर्स के काम रहते हैं, तो वो जो उनके पास पहुंच जाते थे उनके काम करवाने के लिए वो डीटीपी को अप्रोच करते थे। तो उनको हिचकिचाहट भी नहीं होती थी कि हाँ भाई ये सोर्स है और एक दूसरे का, तो वो इधर से राशि इकट्ठी करके वो उनको प्रोवाइड करवाते थे। तो ऐसा ही जो हमने उनके घर से डीटीपी विक्रम के घर से 78,34,000 रुपये की राशि बरामद हुई थी। तो हमारे को इन्होंने ये बात भी बताई कि इसमें एक जो 14.5 लाख रुपए की राशि जो हम ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं वो तहसीलदार करनाल द्वारा दी गई थी। डीटीपी ने बताया और इस वजह से फिर हमने आज उनको भी अरेस्ट किया है इसी मुकदमे में। सर, इनको भी रिमांड पे ले जाने की संभावना है? रिमांड पे ले जाएगा इनको, क्या जांच, इनसे पूछताछ में क्या चाहते हैं? इनको अभी रिमांड पे लेंगे हम और रिमांड पे लेके आगे फिर इनसे पूछा जाएगा जो भी आगे कि ये कहाँ से लेके आए थे, किन किन लोगों ने राशि दी थी, क्योंकि डीटीपी ने अभी हमारे को ये नहीं क्लियर किया कि उन्होंने राशि किन किन से ली है। और तो उनके ना कोऑपरेट करने की वजह से भी हम रिमांड कॉल करेंगे कल। रिमांड के बाद आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो आपसे साझा करेंगे। 3 दिन के रिमांड में क्या कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं डीटीपी? जो आप पूछताछ करेंगे हेल्प नहीं कर रहे हैं आपकी, कोऑपरेशन नहीं दे रहे हैं आप? देखिए, जब भी हम इनसे वो चीज़ क्लियर करने जाते हैं कि ये पहले तो ये राशि बताइए कि जो उनके घर से बरामद हुई है, तो वो पूरी की पूरी उन्होंने अभी तक हमारे को ये नहीं बताया कि ये राशि किस किस से ली है। और अभी तक हमारे को और भी जो उनसे जानकारियाँ जुटानी है